प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमहसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो पाप से संबंधित है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में आता है कि मेरे पास कई बार मैसेजेस भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि हम ना चाहकर भी पाप हमसे होता रहता है। और आज का जो शीर्षक है वो यही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि पाप ना हो, ऐसा क्या किया जाए कि मुझसे पाप ना हो। तो आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। बाइबल से सारी बातें होंगी, कुछ बातें बाइबल से मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे जीवन के लिए, मेरे और आपके, हम सबके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी संदेश है। इसको सुनना और आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, जो मेरा दूसरा चैनल है, मैं आपसे पहले गुजारिश करूंगा कि मेरे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोस होती हैं उन्हें शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोग इन छोटे छोटे सवालों के जवाबों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि डैनियल नबी का नाम बदल दिया गया था। खोजे के प्रधान ने नाम बदल दिया था, तो वो नाम क्या रखा था? डैनियल नबी का नाम बदलकर क्या रखा गया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि डैनियल नबी का नाम बदलकर क्या रखा गया था। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को, वचन को, पवित्र शास्त्र को फैलाने की। जिद्दी हो जाइए मेरे साथ और इसे फैला दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए, आज के वचन के लिए। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं उन सबको हम पर प्रभु जी प्रकट कर प्रभु, ताकि हम उन गुड़ भेद की बातों को जान सकें। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, दूरियां, ये सब खत्म कर प्रभु जी। तलाक के मुकदमे खत्म कर मेरे परमेश्वर। घरों से प्रभु जी बेरोजगारी, नशा, कर्जे दूर कर मेरे प्रभु। असाध्य रोगों को चंगा कर प्रभु। बुरी बुरी बीमारियों को दूर कर। और प्रभु जी निसंतान जो है, जिनके पास औलाद नहीं है, उनको संतान की आशीष दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझे फिर रिक्वेस्ट भी भेजी है। उन सब को मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूं प्रभु जी। हर एक रिक्वेस्ट पर प्रभु जी अपनी दृष्टि कर और हर एक के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करने जा रहा हूं। संदेश है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझसे पाप ना हो। जाने अनजाने में, भूल चूक में, किसी भी तरह से पाप हो जाता है, लेकिन पाप है क्या? सबसे पहले इसे जानना बहुत जरूरी है। दो सवाल है कि पाप क्या है और ये कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे पाप किसे कहते हैं। उसके लिए हमें उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा और देखभाल करने के लिए और वहां पर रहने के लिए एक जगह परमेश्वर ने बनाई और वहां पर आदम और हव्वा को रखा। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि तुम इस वाटिका के सब पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ बीच में लगा है उसका फल तुम कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। ये एक आज्ञा थी। अब हुआ क्या कि इब्लिस की, शैतान की एंट्री हुई तीसरे अध्याय में आकर, और उसने हव्वा को बहकाकर वो फल उसको खिला दिया। वो फल खाने के बाद क्या हो गया, उनकी शारीरिक आंखें खुल गईं और वो पाप कर बैठे। तो पाप क्या था? फल खाना पाप नहीं था। पाप था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप होता है। परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत सारी हैं। बाइबल में लगभग 6468 आसपास इसके परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। उनकी चौकसी करनी है हमको। परमेश्वर अगर कहता है कि तू व्यभिचार न करना, परमेश्वर अगर कहता है कि तू गाली न देना, परमेश्वर अगर कहता है कि तू नशा न करना,
तू दाख मधु ना पीना, परमेश्वर अगर कहता है कि तू लड़ाई ना करना, चुगली ना करना, परमेश्वर अगर कहता है कि तू छल ना करना, धोखा ना देना, तू घमंड ना करना, क्रोध ना करना, ये सब करते हैं तो हम पाप करते हैं। दो तरह के पाप। पहला वो जब परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं करना और हम वो कर बैठते हैं तो वो पाप है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि ये नहीं करना, नशा नहीं करना, चुगली नहीं करनी, और अगर हम वो कर लेते हैं तो वो पाप है। दूसरा, परमेश्वर कहता है कि ऐसा करो, अपने माता पिता का आदर करो, यह आज्ञा है, आपस में प्रेम करो, यह आज्ञा है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, यह आज्ञा है, और अगर हम नहीं करते तो ये भी पाप है। तो दो तरह के पाप हैं। एक तो परमेश्वर जो कहता है कि ऐसा करना है और हम नहीं करते, वो पाप है, और एक परमेश्वर कहता है कि ऐसा करो और हम वो भी नहीं करते तो वो भी पाप है। सीधा सा अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। अब पाप हो कैसे जाता है, दूसरा सवाल ये है। आइए इसके लिए एक वचन हम देखेंगे। यह है याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 और 15 पद। यहां पर लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं पाप को जन्म दे देती हैं। ये पाप को जब जन्म देती हैं तो पाप बढ़ते 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 हमारी मृत्यु का कारण हो जाता है, और ये वाली मृत्यु हमको कहां लेकर जाती है? अधोलोक में। ये मिट्टी हमें अधोलोक में लेकर जाती है। तो यहां पर स्पष्ट रीति से याकूब ने लिखा है, ध्यान से सुनिए, 14 और 15 पद लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो उससे शारीरिक मृत्यु आ जाती है, मृत्यु आ जाती है, और इंसान अधोलोक में चला जाता है। तो तीसरा सवाल, मैं ऐसा क्या करूं कि पाप ना हो? मैं ऐसा क्या करूं कि पाप ना हो? आज इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बाइबल हमें एक ऐसा पद हमें बताती है कि अगर हम वो कर लें तो हमसे पाप कभी भी नहीं होगा। हम पाप कर ही नहीं सकते। उससे पहले कि वो वचन मैं आपको बताऊं, एक वचन में रोमियो की पत्री से पढ़वाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 23 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी, उसकी कमाई, पाप करेंगे तो मृत्यु हमें जरूर आएगी। तो पाप से कैसे बचा जाए? मैंने 2 सवाल किए थे। पाप क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वो कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा सवाल है कि मैं पाप से कैसे बचूं। ये बात है उस वचन की जो परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया ताकि हम पाप से बचे रहें। लेकिन इससे पहले कि वो वचन मैं आपको बताऊं, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने कही है। यूहन्ना 9 अध्याय और उसका 31 पद। यहां पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। तो पाप बहुत बड़ा कारण है हमारी प्रार्थनाओं की रुकावट का। वो पाप क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि पाप किसे कहते हैं। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि वो कैसे होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम पाप से कैसे बच सकते हैं। पाप 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले हमारे विचार जो गंदगी लेकर आते हैं, जो व्यर्थ की बातों को सोचते हैं, गंदा सोचते हैं, और वो हमें पाप में फंसा देते हैं। फिर हमारी दृष्टि जो गलत देखती है, गलत चीज़ों को देखने की लालसा रखती है। ये अभिलाषाएं हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में बसी रहती हैं, और हम इसी में लिप्त रहकर पाप की दलदल में फंसते चले जाते हैं। बहुत ज़रूरी है इन पर कंट्रोल करने की। सबसे पहले अपने मन की रक्षा करनी है हमें को, क्योंकि
नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में सुलेमान ने कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है, यही से सब कुछ होता है, इसकी रक्षा करनी है। फिर दृष्टि, हम अपनी आंखों से पाप करते हैं, गलत चीजों को देखकर, गलत दृष्टि डालकर किसी के ऊपर, कुदृष्टि जिसे कहा जाता है। फिर तीसरी चीज है हमारी जुबान। हम अपनी जुबान से किसी को भी शराब दे देते हैं, गालियां देते हैं, और बहुत कुछ, चुगली और झगड़े, गालियां, सब कुछ हमारे मुंह से निकलता है। तो जुबान पर भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, दृष्टि पर, आंखों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने विचारों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। चौथा कारण है हमारा चाल चलन। हम कैसे चाल चलन के हैं, कैसा व्यवहार है हमारा, हम किस प्रवृत्ति के इंसान हैं, वो हमें देखने की जरूरत है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक फल दिया है जिसे कहा जाता है संयम। हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखें, तभी हम बच सकते हैं, तभी हम अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी जुबान को और अपने चाल चलन को काबू में रख सकते हैं। अब देखेंगे इस वचन में क्या लिखा है। यूहन्ना 9 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो जब परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता तो हमें करना क्या है, हमें पाप से बचना है। अब पाप से बचने के लिए हमें करना क्या होगा। एक ही वचन है बाइबल में जो मुझे प्रेरित करता है बहुत, और मैं कई बार इस पर प्रचार कर चुका हूं बहुत जगह पर। वो वचन मैं आपको बताता हूं। वो वचन लिखा है भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 11 पद। ये वो पद है जो हमें बचा कर रखता है। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। पाप एक ऐसा कार्य है दोस्तों जिसका दंड, जिसकी सजा ना तो मनुष्य देता है, ना समाज, ना कानून। इसका दंड सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देता है। कानून जो है, समाज जो है, देश का जो कानून होता है वो अपराध की सजा देता है, पाप की नहीं। पाप की सजा परमेश्वर देता है। तो लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो पाप तो परमेश्वर के विरुद्ध होता है, ना कि इंसान के विरुद्ध, ना समाज के विरुद्ध, ना कानून के विरुद्ध। पाप होता है परमेश्वर के विरुद्ध। जब मुसरिफ बेटा जो उड़ाऊ पुत्र है, जब वो वापस अपने बाप के पास आया तो उसने क्या कहा था अपने बाप से कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। तो वो पाप जो हमें गर्क में, अधोलोक में लेकर जा रहा है, उससे बचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है। हृदय में हमारे हर समय वचन चलता रहे, और वचन हमें पाप से बचाता है। वचन, परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का सच्चा वचन, ये हमें पाप से बचाता है, पाप करने से रोकता है, पाप करने से हमें सतर्क कर देता है, सावधान कर देता है। इसलिए दाऊद यहाँ पर लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने हाथों को उठा लीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु, मैं भजन संहिता 119 और उसके 11 पद को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ। प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु, इस वचन में बने रहने के लिए मुझे शक्ति बल सामर्थ दे, ताकि मैं इसे सार्थक कर सकूं प्रभु, और मुझसे, मेरी जुबान से, मेरे विचार से, मेरे चाल चलन से, मेरी दृष्टि से कोई भी पाप ना हो। तेरा वचन मेरी अगुवाई करे और मैं सुरक्षित और निष्पाप होकर तेरे सम्मुख खड़ा रह सकूं, तेरे सम्मुख खड़ी रह सकूं। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना के सुने जाने के लिए। आमीन, आमीन, फिर आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए और इस वचन को एक कागज पर लिखकर अपने दरवाजे पर या अपने अलमीरा पर या कहीं पर भी दीवार पर लगा दीजिए, ताकि ये वचन आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने आज प्रार्थना की है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। छोटा सा वचन है, दीवार पर कागज पर लिखकर चिपका दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी दीवारों पर चिपकी होती हैं, एक आयत भी चिपक जाएगी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये आयत हमें पाप करने से रोकेगी। प्रेज द लॉर्ड।
इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़िए। परमेश्वर का जो जीवित वचन है ये क्या करेगा, हमें पाप करने से रोकेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पूरी आयत लिख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी इस वचन को जाने के पाप क्या है, वो कैसे होता है, उससे कैसे बचा जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज जो ट्रू पल्स है उसमें सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि डैनियल का नाम बदलकर क्या रखा गया। अगर आता है, पता है आपको, तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि उसका नाम क्या रखा गया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नया वीडियो लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़िए। प्रेज द लॉर्ड।